आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हैं। वंदना नमस्कार। काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है एग्रीकल्चर एज अ स्पेस के लिए, और जैसे सिराज जी और बाकी सब कह भी रहे थे कि ये अपॉर्चुन टाइम है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव मार्केट, हेजिंग के लिहाज से यहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सारी कमोडिटीज में तेजी है, इन्फ्लेशन है, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेड को आप ना ब्लेम कर सकते हैं और ना ही वो हेज के लिए है। जी, ये बार बार रिमाइंड कराया गया और इसकी इंपॉर्टेंस को हम लोगों ने काफी बताया है सारे ही मंच पे। और देखा जाए तो जब सोयाबीन मस्टर्ड था तो वो क्रॉपिंग पैटर्न में तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता था, और साथ में यहाँ पे हेजिंग का भी एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे था, प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत बढ़िया चीज थी। और मनीषा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ये मेरा प्राइमरी रिसर्च है। अभी मैं गांव गई थी, वहां पे मैंगो 35 रुपीज है, ये यहाँ पे बिक रहा है 170। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन कैरी हो रहा है, ये ओवरऑल ये क्राइसिस सिचुएशन नहीं होती है। ये गांव से लेके अगर आप मेट्रोपॉलिटन तक ये कैसे बढ़ रहा है 135 रुपीज, ये कैसे बढ़ता है, बात यहाँ पे होनी चाहिए। और सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे सही है, और अगर हम इस पे सरकार काम करती है कि ये ट्रांसपोर्टेशन, मंडी टैक्स इतने लगने के बाद जो आम वहां पे 35 रुपीज का है वो यहाँ पे 170 कैसे हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज हैपनिंग ऑल क्रॉस, जो भी आप ले ले, यहाँ पे अनाज ले ले, सब्जी ले ले, फ्रूट्स ले ले, हर जगह ये चीज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत यहाँ पे है, और किसान ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंट कर पाए इंडस्ट्री को कि हम आपको इतने कम दाम में अपना सामान नहीं देना चाहते हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में नहीं है। अगर वायदा बाजार आता है और एफपीओ यहाँ पे डेवलप होता है तो डेफिनेटली उनकी जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्गर होके आएगी इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि बोल रही है कि हम सप्रेस हो रहे हैं गवर्नमेंट से। लेकिन सबसे ज्यादा सप्रेस यहाँ पे फार्मर हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि जो 35 रुपए आम यहाँ पे उसको मिल रहा है वो दिल्ली में 170 रुपए दिख रहा है। तो क्राइसिस सिचुएशन है, और एफपीओ की यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म का भी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग थिंकिंग के साथ गवर्नमेंट को यहाँ पे सामने आना होगा, और ये गवर्नमेंट है जो कि किसान के लिए काम कर सकती है, और वायदा के बिना ये नहीं होगा। एब्सोल्युटली वंदना, आप यहाँ पर आम की बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमें यही हाल काफी हद तक टमाटर का, आलू का और प्याज का भी बता रहे हैं। तो जहां तक वो पेरिशेबल कमोडिटीज की बात है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हाल है क्लियरली क्रॉस सेक्टर है और काम किया ही जाना चाहिए। लेकिन एक सेंस आपसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी लेना चाहेंगे। जिस तरह का बाजार आज है, एग्री नॉन एग्री, आपकी नजर कहाँ है? मुझे लग रहा है कि अब रैली ओवरडन हो रही है थोड़ी सी कॉपर में यहाँ पे, और शंघाई में स्टॉक्स काफी बढ़ रहे हैं। तो लोअर हाईज और लोअर लोज के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग साइड में रहना चाहिए। 848 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 842 के टारगेट के लिए 851 का टारगेट होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है वो क्रूड ऑयल है। 6760 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6850 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6730 का। और एक एग्री में मनीषा मुझे बहुत अच्छी कमोडिटी लग रही है, काफी कंसोलिडेट कर रही है लंबे समय से ये कमोडिटी, ये है कैस्टर। अर्ली एंट्री करना चाहिए यहाँ पे बाइंग में, और मुझे लग रहा है कि 5780 के करीब अगर हम बाइंग करते हैं तो 5920 का एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5730 का, और यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग आ सकती है कैस्टर सीड में। ऑलराइट, साथ ही साथ वंदना, प्रेशियस मेटल्स को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हर अपटिक पे यहाँ पर बिकवाली आते हुए नजर आई है। तो आपसे एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म नजरिया भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जैसे ही हम जुलाई अगस्त में आएंगे, फेस्टिवल सीजन की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी, तो लोग खरीदना भी चाहेंगे, फिजिकल में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या देखें? जी, मुझे लग रहा है यहाँ मनीषा एक चीज को काफी ध्यान में रख के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। गोल्ड में लोग काफी सेंसिटिव है कि कब प्राइसेस नीचे आएगा। 71,450 के नीचे आता तो मुझे ये कमोडिटी सेलिंग साइड में लग रही है, क्योंकि बिल्कुल रेंज में है, रेंज ट्रेड कर रही है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। 71,450 से नीचे कंफर्मेशन देती है, सेलिंग साइड में रहना होगा। 71,000 मुझे लग रहा है कि इस बार एक बार करेक्ट होकर प्राइसेस को आना चाहिए, नहीं तो ये बार बार 72,000 की तरफ कमोडिटी जा रही है। और सिल्वर की बात की जाए, मुझे लग रहा है कि $29 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना इसके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन आज के दिन की बात अगर की जाए तो मुझे लग रहा है कि हल्की सी रिकवरी इसमें अगर देखने को भी मिलेगा तो ज्यादा नहीं मिलेगा। 89,250 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 90,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 89,000 का। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अपसाइड लिमिटेड है, लेकिन गोल्ड में एक करेक्शन आना चाहिए, और इस बार गोल्ड सिल्वर रेशियो इंप्रूव होगा, यानी कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। जी हाँ, और हमने वो चांदी को बार बार करते हुए देखा भी है। तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर और भी आगे जाकर। बहुत शुक्रिया वंदना, साथ जुड़ने के लिए, इन्फ्लेशन पे तो अपना व्यू देने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।